हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सबका स्वागत है ब्राइट स्टार एकेडमी नागौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आवाज वगैरह ठीक है क्या, एक बार बता दीजिए। सॉल्यूशन करते हैं 19 तारीख वाले दोनों पेपर, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट चतुश्रेणी कर्मचारी वाले पेपर सॉल्यूशन करते हैं। चलिए शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को, आ जाइए, जुड़ जाइए, शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। चलें। चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी आंसर की को। जीके वाले प्रश्न करूंगा मैं ओनली, बाकी वाले टीचर होंगे वो बाद में इसको सोल्व करवाते जाएंगे, ठीक है। चलिए, हम राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी के 19 तारीख वाला जो पहली शिफ्ट का पेपर है, सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले पहली पारी को सोल्व करेंगे, फिर दूसरी पारी को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, आ जाइए। बात करें जब हम, तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आ गया हम लोगों के सामने। मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल यानी कि महासहाभ्यास आयोजित किए गए थे? बताइए, देखे। ऑपरेशन शील्ड, राइट आंसर क्या है बताओ, देखे। ऑपरेशन शील्ड, ओके। दूसरा क्वेश्चन मैथ का आ गया, वो मैथ वाले सर करवाएंगे आपको। पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑपरेशन शील्ड, क्लियर। आगे चलें, अगला नेक्स्ट। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है भाई? राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, क्लियर। आगे चले, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरो की रचना की? पग फेरो रचना किसकी है बताओ, देखे। मणि मधुकर, आप सब जानते हैं मणि मधुकर की रचना है पग फेरो। राधे राधे, रतन चौधरी, गुड इवनिंग, खुशी अग्रवाल। आवाज सही है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया ना। 1017 हो गया भाई। अगला, आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? राइट आंसर है पुनः प्राप्ति। राइट आंसर क्या है? पुनः प्राप्ति, क्लियर। आगे चलें, आगे बात करें। और मैं मैथ, हिंदी, इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, वो वाले टीचर अलग करवाएंगे। मैं केवल जीके वाला पोर्शन ले रहा हूं जिसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर। दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती? मुंबई ने जीती। कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा, केवल फटाक फटाक बताता जाऊंगा मैं, ठीक है। मुंबई ने जीती। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? 10.4%। कितने प्रतिशत है? 10.4% है, ठीक है। और आगे चले। क्वेश्चन तो सर नोट्स में से ही थे वैसे तो, हाँ, क्वेश्चन नोट्स में बाहर नहीं थे, लगभग लगभग, ठीक है। हमारे जो नोट्स थे उसमें से ही सारे क्वेश्चन थे। और चौथी पारी में तो शायद 15 क्वेश्चन लगातार नोट्स में से पड़े थे, ठीक है, लगातार क्रम वाइज, ठीक है। गुरुजी मेरिट कितनी जाए? अब मेरिट का तो भाई क्या आइडिया, बट आई थिंक 80 के आसपास, अगर आप 80-85 के आसपास है तो आप सेफ जोन में, ठीक है। कट ऑफ क्या रह सकती है सर? कट ऑफ रह सकती है, सीधे सीधे मोटे मोटे रूप से मैं बता रहा हूं, 80 नंबर से ऊपर अगर आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं, आई थिंक, ठीक है। चलें और आगे बात करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। आप सब जानते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र को तत्वाद्यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तत्वाद्यंत्र कौन सा बताओ, देखे। रावण हत्ता, साई जरा भूत सू दूर चीर मैं कहां घुसूं। ट्रिक लिखाई है आप लोगों को, तो साई जरा, रा से रावण हत्ता। मेरे 92 राइट है, 12 रॉन्ग है, तो फिर शायद आप 75-80 के बीच में आप चांस है आपका। 75 प्लस है गुरुजी, 80-90 रहेगी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ 80 प्लस, ठीक है। हालांकि मैं ये मान रहा हूँ कि 75 प्लस में भी आप लोग
आ सकते हैं कि भाई आपका चांस रहेगा। बाकी अपन कोई भोपे वोपे नहीं, अपने को कोई आइडिया नहीं, ठीक है, सीधी बात। अपना काम है एग्जाम में जो क्वेश्चन करवाएं वो आ जाना। मेरिट कितनी रहेगी आइडिया लगा सकते हैं सर। कम नहीं है क्या? कट ऑफ कम नहीं है बेटा, कट ऑफ ठीक है ये, क्योंकि पद बहुत ज्यादा है उसमें। फिर राजस्थान पुलिस वाले बच्चे निकल जाएंगे, फिर एलडीसी वाली एक भर्ती वाले वो बच्चे, कई आरएस वाला आरएस भी तो ज्वाइन करी, पेपर 4th ग्रेड को दियो तो कहीं वे 80 नंबर हैं ये क्वेश्चन। अच्छा हाँ चलो आगे चले। अगला नेक्स्ट फटाक से बताइए, देखे निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आप सब जानते हैं, संत हरिदास जी, कलयुग का वाल्मीकि, ठीक है। मैथ वाला क्वेश्चन मैथ वाले सर जाने। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था भाई? 914 महिला 1000 पुरुष। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? राइट आंसर क्या है? संघ। संघ शब्द नहीं था, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। सारे पेपर में फटाफट आप लोगों को सोल्व करवाता जाऊंगा। कंप्यूटर वाले क्वेश्चन मैं बता दूंगा आप लोगों को इसी क्लास में। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और 18 नंबर लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संपूर्णता को खतरे में डाल सकती है। राइट आंसर इज ए। आगे चले और आगे बात करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? क्वेश्चन वापस सेम ही है वो तो, ऐसी जानकारी। और बात करें, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में ब्लू पोट्री नील मृद भांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? आप सब जानते हैं 25 रंगों का प्रयोग करके कृपाल शैली का आविष्कार किया, कृपाल सिंह शेखावत। क्लियर? और आगे चले, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। दादू दयाल। राइट आंसर क्या है? दादू दयाल। जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है? गुड़ला। कौन सा भाई? गुड़ला। चांद चढ़ियो गिगनार, कीर्तिया ढलाई आदि रात, गड़ूलो घूमे लो जी घूमे लो। क्लियर? और आगे बात करें, लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? मासा, माही और साबरमती, दो खंबात की खाड़ी। बाकी सारी की सारी कौन सी है बता देखे? कच्छ। कच्छ का रण। क्लियर? और आगे बात करें, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय आप सब जानते हैं जयपुर। इजी क्वेश्चन। राजस्थान के जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है उसे कहते हैं गोदना। क्या कहते हैं भाई? गोदना। आप सब जानते हैं सहरिया जनजाति इसके लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरे सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? जयसमंद। ये 2-3 पारियों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और आगे चलते हैं, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? जिला एवं सत्र न्यायालय। राइट आंसर क्या है? जिला एवं सत्र न्यायालय। और आगे चले, आगे बात करें निम्न में, हाँ ये तो भाई अपने साइंस वाला आ गया, साइंस वाला आ गया, चलो खत्म। और आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? आमेर। क्लियर? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है? और राइट आंसर आपका है धौलपुर। राइट आंसर क्या है? धौलपुर। क्लियर? और आगे चलें, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों के सामने है। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? खेतड़ी। राजस्थान का दूसरा हवा महल पूछे या झुंझुनू या शेखावाटी का हवा महल पूछे? राजस्थान के कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? बेणेश्वर धाम। राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार। क्लियर? और आगे बात करें तो अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शेखावाटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार थे? नानू राम।
दूलिया राणा, आप सबों ने नाम सुना होगा, नानूराम दूलिया राणा, नानूराम दूलिया राणा। क्लियर। और आगे बात करें, अगला नेक्स्ट, अगला लेते हैं भाई, नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़, दोमट, कच्छारी। आज साहित्य की क्लास नहीं, अभी आंसर की सोल्व करवाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। मार्च 1949 में वृहत्तर यानी कि ग्रेटर राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव कीजिए। आप सब जानते हैं, जे 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 बी, जे 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 बी अर्थात जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। क्लियर। आगे चलें, नेक्स्ट, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया गया है? राइट आंसर है सवाई माधोपुर। राइट आंसर क्या है? सवाई माधोपुर। और आगे बात करें, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था? राजा मान सिंह, जमा भट्टो, आप सब जानते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व केंद्र स्थित है? केरल। राइट आंसर क्या है? केरल। और बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली आ गया, राज्य आ गया राजस्थान और गुजरात। ठीक है। हेलो गाइज, हेलो। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, फटाफट चलेंगे आगे। अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी? और राइट आंसर क्या है? पूनम गुप्ता। 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। कहां किया गया बताओ देखे? भुवनेश्वर, उड़ीसा। क्लियर। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इतना एग्जीक्यूशन डबोक, आप सबको पता है ये, बाकी ऑप्शन हो ही नहीं सकते। संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? 7वीं। ए आंसर होगा राइट। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची तीनों ही अनुसूची 7 का हिस्सा है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 और अभी कितनी है? 12। क्लियर। आगे चले और आगे बात करते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? और राइट आंसर है अनुच्छेद 15। राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 15। राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है राजेंद्र सिंह। राइट आंसर क्या है? राजेंद्र सिंह। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में बढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? गंभीर की सहायक कौन सी है? गंभीरी की नहीं पूछा इन्होंने, गंभीर का पूछा, इसीलिए राइट आंसर है शेषा। राइट आंसर क्या है? शेषा। कंप्यूटर वाला आ गया फिर से। डिबगिंग क्या है? सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। क्लियर। और आगे चले, नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है? भवानी मंडी, झालरापाटन, झालावाड़। क्लियर। इतना एग्जीक्यूशन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम है? क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम वाला जिला कौन सा है? चूरू। क्लियर। और आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण माना जाता है? अधिक मृदा लवणता, मृदा अपरदन में बढ़ोतरी, उच्च रासायनिक विशिष्टता, अधिक ह्यूमस मात्रा। राइट आंसर सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में जिलों, कौन से जिलों को लाभ पहुंचाती है भाई? हनुमानगढ़ और चूरू। राइट आंसर।
किशनगढ़ चित्रशैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया। सबसे इजी क्वेश्चन, बनी ठनी। राइट आंसर क्या है बताओ देखे, बनी ठनी। और आगे चले, आगे बात करें, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी बताओ देखे। राजस्थान की पहली, काफी क्वेश्चन सरल ही थे, नहीं जिन्होंने पढ़ाई की उनके लिए सरल थे, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनके लिए कुछ भी सरल नहीं है, ठीक है। और राइट आंसर क्या है, कमला बेनीवाल। पहली महिला मंत्री कौन थी, कमला बेनीवाल। हेलो, पेलेरा मीणा, मोनिका शर्मा, मोनिका, क्या क्लास खत्म, कहाँ आंसर की करवा रहा हूं मैं तो। 80 क्वेश्चन सही है, अजय इनानिया लिख रहे हैं। कितने क्वेश्चन सही है, सारे के सारे सही सही बताओ, टिप्पे नहीं मारने, सब बताओ जो क्लास देख रहे हैं, बताओ राइट क्वेश्चन कितने, फिर हम देखते हैं भाई कितना कितना मेरिट जाती है आपके। कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की पर्यावरण के सबसे अनुकूल विधि है, खाद बनाना, जलाना कहां से अनुकूल हो जाएगी, क्लियर। और आगे चलते हैं, हिंदी वाला मामला आ गया तो हिंदी वाले सर करवाएंगे। सहानुभूति, प्रत्यवर्ती वही करवाएंगे सब। ओहो, अंधे के हाथ बटेर लगना, हिंदी वाले सर करवाएंगे, हिंदी वाले सर करवाएंगे, अपन केवल जीके वाले में देखेंगे, ठीक है। नहीं सर, आपा तो दियो ही को नहीं, अच्छा दिया ही नहीं आपने, कोई बात नहीं। सर्वनाम हिंदी वाले करवाएंगे, परिविशेष, व्यक्तिवाचक, संज्ञा, संज्ञा हिंदी वाले, सारे हिंदी वाले, हिंदी वाले, हिंदी वाले। इंग्लिश वाले, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, इंग्लिश वालों से, हिंदी वाले इंग्लिश वालों से अपना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और आगे बात करें, अपन केवल जीके वाले सोल्व करेंगे बेटा। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई, गौरी देवी, मोती देवी, हरकाबाई, मीठी बाई, अनुत्तरित प्रसन्न। पूरा सही, मोनिका पूनिया, अच्छा पूरा सही हो रहा है, गौरी बाई। राइट आंसर क्या है, गौरी बाई, राजस्थान कोकिला। आप सब जानते हैं गौरी बाई को क्या कहते हैं, राजस्थान कोकिला, क्लियर। जब आप जीमेल पर एक ईमेल, कंप्यूटर वाला आ गया, एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वहां उपलब्ध नहीं होता, अटैच फाइल, इमोजी जोड़े, पुनः भेजे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प, और राइट आंसर है पुनः जोड़े। राइट आंसर क्या है, पुनः जोड़े, ठीक है, क्लियर। राजस्थान में रामपुरिया की हवेली, अरे बचाओ तो, रामपुरिया, कोठारी, मुंदड़ा, मेहता, गंगा, ओसवाल, और राइट आंसर क्या है बताओ देखे, बीकानेर। राइट आंसर क्या है, बीकानेर, बी, क्लियर। और आगे बात करते हैं, किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, चारुमती वाले, राणा राज सिंह। राइट आंसर क्या है, राणा राज सिंह, क्लियर। और आगे बात करते हैं भाई, हाँ मैं थोड़ा गया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी, और आप सबको पता है सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है, झुंझुनू, इजी। और आगे चले, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोइडा, इससे इजी तो क्या ही पूछेंगे वो। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया गया, और राइट आंसर क्या है बताइए देखे, बांसवाड़ा, क्लियर। और आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, सफारी तो है, ओपेरा है, गूगल क्रोम है, इसका मतलब राइट आंसर क्या है, कंपोजर। कंपोजर वेब ब्राउजर नहीं है। सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है, और राइट आंसर है मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना, डी लिख रहे हैं आप, डी लिखोगे तब तक मैं आगे चल लूंगा, 2 पेपर सोल्व करवा दूंगा अभी,
फटाक से। MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N तो नहीं है, कंट्रोल एल्ट डी नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी है। राइट आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। क्लियर। राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में भाग लिया? और राइट आंसर क्या है बताओ? देखे मुख्यमंत्री भाग लेंगे। क्लियर। और आगे चले, अगला नेक्स्ट, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्थित है बताओ? देखे सीता माता पूछा, इसका मतलब प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। क्लियर। और आगे बात करते हैं, प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? रणकपुर तो यहाँ आ गया, पाली में देशनोक में करनी माता है, मंडावा यहाँ नहीं, राइट आंसर है उमरई। राइट आंसर क्या है? उमरई। क्लियर। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट, मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी? खंजरशाही, शिवशाही, पोमचा, अमरशाही। अरे पोमचा ओढ़नी का प्रकार है, पगड़ी नहीं है, पोमचा। राइट आंसर क्या है? पोमचा। आगे चले, राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जून 2025 के अनुसार कौन है बताओ? देखे। और राइट आंसर क्या है? मदन दिलावर। राइट आंसर क्या है? मदन दिलावर। क्लियर। और आगे बात करते हैं, 112 तक पहुंच गए। देखो कितना जल्दी आंसर बता रहा हूं, फटाफट, कोई टाइम वेस्ट नहीं है, केवल आंसर की चर्चा कर रहा हूं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? वागड़ी। इससे इजी तो वो क्या ही पूछेगा, वागड़ क्षेत्र ही तो है, तो वागड़ी बोली। क्लियर। और आगे बात करते हैं, मैथ वाले आगे तो अपना कोई लेना देना नहीं। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह है कि वह संविधान का पालन करे, साथ ही भारत के राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, यह मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो बी आंसर इज राइट। क्लियर। और आगे बात करते हैं, तो हो गया मामला, 120 तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए भाई? 120। चलो, पहली पारी वाला पेपर अपना हो गया सोल्व। 19 सितंबर, शिफ्ट फर्स्ट, पेपर सोल्व। क्लियर। अब हम आगे चलेंगे और दूसरी शिफ्ट वाला पेपर भी अगले 20 मिनट में ऐसे सोल्व कर देंगे। 20 मिनट में बता देंगे आपको कि आंसर क्या है। ठीक है, 20 मिनट में हम देख लेंगे आंसर क्या है। अगला सेकंड शिफ्ट, 19 तारीख वाली पहली शिफ्ट का पेपर क्लियर। दूसरी शिफ्ट का पेपर देखते हैं अभी हाथों हाथ 20 मिनट में। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो भाई, दूसरा वाला पेपर आ चुका, चलिए शुरू करें। 19 तारीख सेकंड शिफ्ट, 20 तारीख वाला आज नहीं करवाऊंगा मैं, कल करवाऊंगा। 21 वाला आगे करवाऊंगा क्लास में। अभी हम 19 तारीख वाले पेपर सोल्व कर रहे हैं। पहली शिफ्ट का पेपर 20 मिनट में सोल्व, जीके वाला सारा मामला, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट सब बता रहा हूं मैं। अब हम सेकंड शिफ्ट वाला देखेंगे मामला। ठीक है, चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साइंस है ना। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? और राइट आंसर क्या है? जापान। राइट आंसर क्या है भाई? जापान। जापान इनकी मेजबानी करेगा। क्लियर। और आगे चलते हैं, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मोनेक्सो सेंटर में कब मनाया गया था? और राइट आंसर है 16 मार्च, 16 जनवरी 2015, 16 जनवरी 2025। राइट आंसर क्या है? 16 जनवरी 2025। क्लियर। भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय थीम क्या था? डिजिटल इंडिया, सबका विकास। राइट आंसर क्या है? सबका विकास। ओके, और आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तो ये तो हो गया सबका विकास, राइट आंसर हम कर चुके 5 नंबर क्वेश्चन का। भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? गिर।
क्लियर। और आगे बात करते हैं, भारत के किस राज्य में नीर महल उत्सव मनाया जाता है? नीर महल उत्सव। और राइट आंसर क्या है बताओ देखे। असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है या नागालैंड? और राइट आंसर है मेघालय। राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की? किसने की बताओ देखे। जयपुर, इसीलिए ये क्वेश्चन आया। और बात करते हैं, राजस्थान के श्री सीन कोफ निजाम शिव किशन बिस्सा को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री। कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री। क्लियर। और आगे बात करते हैं, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया गया? जनजातीय, युवा मामले और खेल मंत्रालय। राइट आंसर यही है भाई, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। क्लियर। और आगे चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना PKCERCP लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई? अब नाम कर दिया गया RSLP अर्थात राम जल सेतु लिंक परियोजना। क्लियर। और आगे बात करते हैं, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? और खिलौना पार्क कहां पर होगा भाई? आपके कोटा। ओके, कोटे पर जाके खेलो। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है और जिसकी डेटा भंडारण क्षमता GB और TB, जैसे GB TB नाम आ जाए आपको याद रखना है हार्ड डिस्क, बाकी की क्षमता ही नहीं है, उतनी है ही नहीं बिल्कुल ही। ठीक है। और बात करते हैं, कंप्यूटर में से निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रण करने के लिए डिजाइन किया गया है? कंप्यूटर का पूरा संचालन, डिवाइस सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। राइट आंसर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, क्लियर। और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट, वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दस्तावेजों को थोक में प्रिंट करना, PDF प्रारूप के रूप में दस्तावेज बनाना, प्रत्येक दस्तावेजों का एक समूह बनाना, दस्तावेजों की वर्तनी की जांच करना। और इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक समूह बनाना। वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है, क्या कहलाता है बताओ देखिए? फायरवॉल। क्या कहलाता है भाई? फायरवॉल। ईमेल में BCC का पूर्ण रूप है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। राइट आंसर क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, क्लियर। हाँ, चलो भाई, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया भाई? 42वां, 44वां, 50वां, 36वां। यहाँ आप ज्यादातर कंफ्यूज होते हो, 42 1 44 है, 42 1 44 है और राइट आंसर है 42। राइट आंसर क्या है भाई? 42। ए इज राइट आंसर। सर दिख नहीं रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, आगे दिख जाएगा, कोई चिंता नहीं। हाँ, ये सीधा पेपर ही है बेटा ना, हमने टाइप नहीं किया, इसीलिए थोड़ा आपको कभी कभी किसी में थोड़े 2-4 क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, तो बाकी तो दिख ही रहा है मेरे हिसाब से ना। चलो बताओ देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताओ देखिए? राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति या राज्य का महाधिवक्ता? भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है बताओ देखे? भारत का राष्ट्रपति। क्लियर। हाँ आगे चले और आगे बात करते हैं। अगला, कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? योग्यता आवश्यक नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। बाकी सब ठीक है भाई, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। तो राइट आंसर है बी। ओके, राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं, उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है?
इजी क्वेश्चन, मुख्यमंत्री। राइट आंसर क्या है? मुख्यमंत्री। और आगे चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर। एकदम इजी काम। राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, अच्छा छूट गया क्या? 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बताओ देखे। वासुदेव देवनानी। क्लियर। और आगे बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहां पर है? जोधपुर में। और राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहां पर है भाई? ये भी इजी क्वेश्चन। काजरी तो जोधपुर में ही है। काजरी कहां पर है? जोधपुर। क्लियर। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट। सवाई जय सिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का क्या नाम था? हुरडा सम्मेलन, 17 जुलाई 1734। क्लियर। और आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था? गोपाल सिंह खरवा। विजय सिंह पति को गोपाल सिंह खरवा। विजय सिंह पति की यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए राइट आंसर हो गया गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? मत्स्य संघ का हिस्सा तो जयपुर नहीं थी, अलवर, धौलपुर, बाकी सब थे, करौली और सवाई माधोपुर। उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट, जगजीत। हाँ राइट आंसर है पंडित विश्व मोहन भट्ट। क्लियर। और आगे चले, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और राइट आंसर क्या है? के कुलिश अर्थात कर्पूर चंद्र कुलिश। ठीक है। और आगे बात करते हैं। मेथवाड़ा आ गया, चलो खत्म। आगे चले। और आगे चले। हिंदी, तो हिंदी वाला सर करवाएंगे। और आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिशन नहीं है? सूर्यमल मिशन की अति महत्वपूर्ण करती है वीर सतसई। इला न देनी आपनी हालरिये हुलराय, पूत सिखावे पालनेर मरण बढ़ाई माए। ठीक है। और आगे चलते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली कौन सी है भाई? हाड़ौती। अरे पहले वागड़ी पूछ ली, अब हाड़ौती पूछ ली। थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें, ज्यादा कुछ फर्क रखा नहीं इन्होंने। कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? कोटा गोटा पट्टी साड़ी, कोटा बनारसी साड़ी, कोटा कॉटन साड़ी, कोटा मसूरिया साड़ी। राइट आंसर क्या है? कोटा मसूरिया साड़ी। क्लियर। मलमल मसूर दी पढ़ाया हुआ बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? नूपुर पैरों का है, झांझर, लंगर सब पैरों का है, तो दामना। राइट आंसर क्या है? दामना। क्लियर। और आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र सुशीर वाद्यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? सुशीर यानी कि फूंक देकर बजाते हैं, इकतारा ताशा नहीं, रावणा तत्त हो गया अलगोजा। राइट आंसर क्या है? अलगोजा। दो बांसुरी होती है, फूंक देकर बजाते हैं। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जाम्बोजी। एकदम इजी क्वेश्चन। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले में बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की? कोमल कोठारी। 1960 से संस्थापक थे विजयदान देथा। बातारी फुलवारी, मारो बदलो, तीडो राव, अलेको हिटलर, बापू के 3 हत्यारे, चौधरी चतुराई, अनोखा पेड़, रूख, सपन प्रिया, महामिलन, जेतवरा, सोरटा, दुविधा, ये सारी रचनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी है? डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। ठीक है। डीजीपी होता है सबसे ऊपर। और आगे चलें, आगे बात करें तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया 2006 में। जब सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ और लागू हुआ तब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया? 2002 वाला सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2002। ठीक है, बढ़िया बात। और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु, हाँ ये तो हो गया साइंस वाला, अवतल दर्पण साइंस वाला। क्लियर।
साइंस वाला आ गया। फड़ चित्रों की गाथाओं से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों से कथाएं सुनाने से जुड़ा है? फड़ का वाचक पूछा तो राइट आंसर होगा भोपा। क्या होगा बताओ देखे, भोपा। क्लियर। और आगे चलते हैं। आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावाटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस में आती है? ढूंढाड़। देखो मैं बता दूं, हर पेपर में एक चित्रकला का क्वेश्चन पूछा, लेकिन चित्रकला सिलेबस में नहीं थी। चतुर्थ श्रेणी के सिलेबस में चित्रकला नहीं थी, हर पेपर में चित्रकला का एक सवाल आया। इसका मतलब क्लियर है कि जब भी तैयारी करोगे सारे टॉपिक पढ़ने, बात खत्म। सिलेबस में 4 टॉपिक लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल्चर है तो कल्चर पूरा पढ़ना, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पूरी पढ़नी, बात खत्म। इन्होंने नहीं लिखा लेकिन सवाल दे दिया ढूंढाड़ वाला चित्रकला का। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? जोहड़ तो है, टांका है, बावड़ी। छतरी कहाँ है रे? छतरी कहाँ जल संरक्षण है? छतरी तो स्मारक या मृत्यु पर बनाते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में पुरुषों के समूह है। होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत। लो, होली है, होरी कुछ नहीं है, रसिया धमाल होली पर ही गाते हैं, खत्म। और आगे चले। चांद बावड़ी आबानेरी में 3500 सीढ़ियां गुर्जर प्रतिहार शासक चांद ने बनवाई। अंधेरी गेट, उजाली गेट, राजस्थान की सबसे गहरी, राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी, ऊपर से देखने पर टिमटिमाते तारे के समान दिखाई देती है। क्लियर। और बात करते हैं, कौन सा शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा प्रदर्शित व्यवसायिक लोक नृत्य है जहां विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? राइट आंसर है कच्ची घोड़ी। ठीक है। चंग, ढप, गीदड़, कच्ची घोड़ी, लहूर लहूर, जिंदाद, ये सब शेखावाटी के लोक नाट्य। चहार बेत, ये 4 बेत है, चहार कुछ नहीं है। टोंक में नवाब फैजुल्ला खां, ढपली वाद्य यंत्र, ये सब हमने पढ़ रखा। और बात करते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ का मंदिर है? भाई हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में। आप सब जानते हैं जीण माता, जीण माता के भाई है। धांधु गांव, धनराज जी के बेटे धांधु गांव, चूरू में जन्म हुआ, रेवासा गांव, सीकर। क्लियर। औरंगजेब ने आक्रमण किया और मधुमक्खियों की देवी जीण माता, उनके भाई है ये। और बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? समाजवादी, गणराज्य, लोकतांत्रिक या संप्रभु? और राइट आंसर क्या है? समाजवादी। क्लियर। इंग्लिश आ गई, इंग्लिश से अपना कोई लेना देना नहीं, इंग्लिश वाले सर ही बताएंगे। मैथ वाला मैथ ही सर बताएंगे, मैथ वाले सर ही बताएंगे, मैथ वाले तो कोई जीके वाला ना छूट जाए बस। 840। हरीलाल, गेंदों की संख्या। अंकित, अमन, व्यवसाय 9। हिंदी हिंदी हिंदी। शुद्ध शब्द हो गए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चलो भाई, संदिग्ध वर्तमान, खरी खोटी, तेते पाऊं। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? जीके वाला क्वेश्चन आया। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किस स्थान से निकलती है? बताओ देखे, मानपुर, देवास पहाड़ी, जवाहर सागर बांध या हरि के बैराज? और राइट आंसर क्या होगा? हरि के बैराज। क्लियर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील है? बताओ देखे, पिछोला, पंचपदरा, जयसमंद और बड़ी झील? और राइट आंसर क्या है? पंचपदरा। राजस्थान में बीसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर। राइट आंसर क्या है? बनास। क्लियर। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? और राइट आंसर है 65, 75, 85, 45। राइट आंसर क्या है? 75। क्लियर। और आगे बात करते हैं, जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? हेमावास बांध। क्लियर।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी? किस में थी अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक? नागौर। ये ग्रामीण पूछा रे, इसीलिए हो गया नागौर, नहीं तो नहीं होता। ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती और चूना पत्थर शैल रचित रॉकी फीचर क्या कहलाती है? बताओ देखे। लावा वाला पठारी तो है, हड़ौती वाला। क्लियर। और आगे बात करें, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है? बताओ देखे कौन सा शहर है। और राइट आंसर क्या होगा आपका? जयपुर। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता कंपनी या बस सेवा प्रदाता है? बताओ देखे। राजस्थान राज्य इंटरसिटी, राजस्थान राज्य सड़क वाला ही है रे, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। क्लियर। और आगे चलते हैं। राजस्थान में चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ है जहां 2008 में भगदड़ मची? मेहरानगढ़। इतना इजी क्वेश्चन आया देखो। मेहरानगढ़, दुखांतिका, जसरा, चोपड़ा कमेटी। क्लियर। और आगे बात करते हैं। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में दर्ज वन राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? बताओ देखिए। 8.6 नहीं है, राइट आंसर है 9.6। क्लियर। राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या? बताओ देखिए। और ये तो एकदम इजी काम है, रेड क्लिप रेखा। कौन सी है भाई? रेड क्लिप। भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? महाराष्ट्र। कहां से करेगा भाई? महाराष्ट्र है राइट आंसर। क्लियर। बाकी तो लगाते हैं सारे सीमा राजस्थान के साथ। राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची है? तारागढ़, रघुनाथगढ़, खो या जरगा? जरगा। 1431 ऊंचाई कितनी है? 1431। क्लियर। और बात करते हैं रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताओ देखे। इसकी उर्वरता कम होती है, राजस्थान के पश्चिमी भागों में इस प्रकार की मिट्टी का प्रतिशत अधिक है। ये तो सही बात है। गलत पूछ रहे हैं। इस प्रकार की मिट्टी जल की धारण क्षमता, ठीक बात है। रेत के कणों के बीच बड़े छिद्रों के कारण इनमें जल निकासी अच्छी होती है और जल धारण क्षमता इनकी अधिक कम है भाई। राइट आंसर क्या है? सी। क्लियर। और आगे चलते हैं। ये लो भाई बड़ा बड़ा अभी दिखेगा क्या? इधर देखो। चलो आ जाओ वापस। राजस्थान में कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित रखने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास की प्रजाति का नाम क्या है? बरमुंडा घास, दूर्वा, वेटिवर यानी कि खस, ब्लू पेनी घास या सेवण घास? और राइट आंसर क्या है? वेटियर खस। क्लियर। क्या लिख रहे हैं भाई? गुड सर। सर जी पेपर थोड़ा बड़ा करो। अब तो कर दिया ना बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम है जिसमें राज्य वन विभाग वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदायों का समर्थन करते हैं? बताओ देखे। स्थानीय संरक्षण, आर्द्र भूमि, स्थानीय प्रजातियों, नहीं, संयुक्त वन प्रबंधन। कौन है? बताओ देखे। संयुक्त वन प्रबंधन। क्लियर। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है भाई? आंसर मिट गया क्या? अति आर्द्र नहीं है, शुष्की है। तो राइट आंसर शुष्की होगा भाई ना। बाकी देखो ऑप्शन नहीं आए तो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? बताओ देखे। अरे जवाई कहां से होगी? वो तो लूनी वाला मामला हो गया। क्लियर। बाकी तो सारी चंबल की सहायक है। और आगे बात करते हैं। ऑफिस ऑर्डर के लिए हिंदी वाला आ गया,
हिंदी हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। 40 मिनट में 2 पेपर सोल्व, बस। अब कल मिलेंगे वापस 20 तारीख वाले दोनों पेपर की आंसर की के साथ, ठीक है। आज हमने 19 तारीख वाला पहली शिफ्ट का पेपर और दूसरी शिफ्ट का पेपर, उसमें जीके वाले सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, सबकी हमने चर्चा कर ली। वो जीके में चाहे करंट हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे कल्चर हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पॉलिटी हो, ठीक है। हमने सबके आंसर देख लिए क्वेश्चनों के और सोल्व कर लिए। बाकी हिंदी, इंग्लिश और मैथ को हमने स्किप कर दिया क्योंकि उसमें मेरे को नहीं पता है कि आंसर क्या होगा। तो वो जो हिंदी वाले सर है वो बताएंगे, इंग्लिश वाले सर है वो बताएंगे, और मैथ वाले सर मैथ वाले क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे, ठीक है। हमने जीके की कंप्लीट चर्चा कर ली और 19 तारीख वाले पहली और दूसरी दोनों शिफ्टों को हमने देख लिया। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे 20 तारीख वाला पहली और दूसरी शिफ्ट के पेपर के साथ, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। धन्यवाद, चले व्यती।